मैं उन सभी को बोलना चाहूँगी कि ये फ़ील्ड अगर उन्होंने चूज़ करी है तो ये वर्क करना तो आना ही चाहिए, और उसको करने के लिए ये सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत परफेक्ट है। हेलो इंजीनियर्स, कैसे आप सभी। इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर मनोज उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं यहाँ अभी ये इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ वाला जो सर्वेइंग वर्क है वो अभी कर रहे हैं। ये हमारी टीम ए है और उधर हमारी टीम भी काम कर रही है। तो दोनों टीमों को हमने टास्क दिया हो गया है। दोनों टीमों को हमने टास्क दिया गया है कि आपने इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ आज सीखना है, और इनकी आज जो सर्वेइंग की क्लासेज हैं वो एंड हो चुकी हैं, और इससे पहले इन्होंने एस्टिमेशन को अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, और आज ये सर्वेइंग इनका कंप्लीट होने वाला है, और नेक्स्ट इनका क्वांटिटी सर्वे परसों से स्टार्ट होने वाला है। तो हमारे इंजीनियर्स ने आज जो इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को परफॉर्म किया हुआ है, तो उसके बारे में हमारे इंजीनियर्स आपको बताएंगे। तो सर, इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ क्या होता है और उसके बारे में हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइए, और अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम है, शुभम गौतम। मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और मुझे लगभग 1 महीना हो गया यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए। आज हमने जो सीखा है वो होता है इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम लेवलिंग करते हैं तो हमारा एक स्टाफ होता है, जैसे आप देख पा रहे होगे कैमरे में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली इसको यूज़ करते हैं वो सीधा करते हैं। ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड में हम इसे उल्टा पकड़ के करते हैं। तो हमें इन्वर्टेड में क्या करना होता है कि जब भी हम कोई बेंचमार्क लेते हैं, ठीक है, बेंचमार्क से अगर हमें किसी पॉइंट का, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अगर हमें हाइट निकालनी है तो उसको हम इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ से निकालते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि अगर हमें हमारे कैमरामैन से मैं बोलूँगा कि आप पीछे एक बार कैमरा करके दिखा दें। हाँ, तो कैमरा में आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे वहाँ पे एक टिन सेट है। ठीक है, जो गाड़ी के जस्ट ऊपर है। तो वहाँ पे अगर क्या होता है कि यहाँ पे हमको हाइट निकालनी है उसकी, तो हाइट निकालने में हमें मुश्किल होगी। क्यों होगी? क्योंकि टिन सेट के ऊपर हम अपने लेबर को या फिर किसी को भी भेज के हाइट नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सेफ्टी का इशू है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक बेंचमार्क सेट करते हैं और इस बेंचमार्क से हम उसको उसकी हाइट जो है मेज़र कर सकते हैं, हमारी जो इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ का जो प्रोसेस होता है उससे। तो ये हमने सीखा है आज और बहुत अच्छे से गया है। सबने, हमारी टीम ने पूरे मतलब अच्छे से मेहनत किया उस चीज़ को और सीखा है। तो थैंक यू। हाँ, तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे इंजीनियर से। सर, जैसे कि आपकी पहले एस्टिमेशन की क्लासेज एंड हुई और आज आपकी सर्वेइंग की क्लासेज एंड हुई हैं, तो सर्वेइंग में आपने क्या क्या चीज़ सीखा है और कैसे आपकी क्लासेज रही और कैसे आपने प्रैक्टिकल किया है, तो हमारे व्यूवर्स को ये थोड़ा डिटेल में बताइए। हेलो इंजीनियर्स, मैं विकास कुमार पाठक मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। सर, सर्वेइंग की क्लास बहुत ही अच्छी थी, जिसमें हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला। सबसे पहले सर, हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो हमको एक सिंपल सा एक ऐसा प्लान मिलता है जिसमें हमको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। सर्वेइंग से हम वहाँ के पहले तो हम कंटूर के बारे में पता करेंगे। कंटूर से हमारा एक इमेजिनरी लाइन से हमको एक इक्वल हाइट पता चल जाएगा उस प्लान पे कि हमको क्या क्या, कहाँ क्या, किस हाइट पे क्या वर्क करना है। कंटूर से हम इंटरमीडिएट साइज से सारे लोकेशन को पॉइंट आउट करेंगे। उसमें हम एग्जैक्ट इंटरमीडिएट साइड या बैक साइड, फोर साइड, सारे स्टेशन से हम सारे पॉइंट को लोकेट कर देंगे, जिससे हमारा आरएल वहाँ का पता चल जाता है। आरएल पता होने से हम वहाँ के बारे में फॉर्मेशन लेवल, जो एफआर लेवल होता है, वहाँ से हम उसको आरएल को माइनस करके हम वहाँ की हाइट को कंफर्म करते हैं। उसके द्वारा हमको कहाँ पे क्या कटिंग करनी होती है, कहाँ पे फिलिंग आएगा हमारा, उसको हम डिसाइड करके हम अपना कटिंग फिलिंग का जो एलबीएच वाला फार्मूला है, वहाँ से हम अगर जो भी वैल्यू आती है वहाँ से हम कटिंग फिलिंग डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद सर, हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑटो लेवल से भी काम कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो लेवल का एक एक सिंपल सा फार्मूला जो इन्वर्टेड स्टाफ में यूज़ करते हैं। इन्वर्टेड स्टाफ से हम सर पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है हमारा, कोई भी चीज़ हो सकता है, हाइट हो सकती है, स्लैब की हाइट हो सकती है, बीम की हाइट हो सकती है, जो कि हम अगर उसकी हाइट पता करना चाहते हैं तो हम नॉर्मली स्टाफ से तो वहाँ की हाइट पता कर सकते हैं। लेकिन हमको अगर कोई बेंचमार्क दिया है, एक रेफरेंस पॉइंट दिया है, वहाँ से अगर हम उस बीम की हाइट क्लियर करना चाहते हैं या हम जानना चाहते हैं कि उस बेंचमार्क से वहाँ की बीम की हाइट या स्लैब की हाइट क्या है, तो वहाँ पे हम इन्वर्टेड स्टाफ को प्रेफर करेंगे, और इससे हमारा आसानी से उस बीम की हाइट उस बेंचमार्क की रेफरेंस में आसानी से निकल जाता है। तो सर, सर्वेइंग की क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा सर।
थैंक यू सर। अब हम आपको अपनी जो टीम बी के इंजीनियर्स हैं उनसे बात कराते हैं कि उनका कैसा सर्वेइंग वर्क चल रहा है। तो ये हमारे टीम बी के इंजीनियर्स हैं जिन्होंने कि सर्वेइंग वर्क को परफॉर्म किया हुआ है। तो सर, जैसा कि जो प्रेजेंटेशन सेशन होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए कितना ज़रूरी होता है, और जो हमारी क्लास में जो आप प्रेजेंटेशन देते हैं उससे आपको कितनी हेल्प मिलती है जो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स है उसको सुधारने के लिए, तो हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन साइट पे जाएंगे तो सर्वप्रथम अपन को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो मजदूर लोग होते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जी। यदि आप प्रेजेंटेशन नहीं दोगे यहाँ पर तो आप वहाँ पर समझा नहीं पाओगे, इसलिए बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन तो देना ही चाहिए। यदि ट्रेनिंग में आते हो तो प्रेजेंटेशन ही बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत से लोगों के सामने बोलना पड़ता है। यदि आप प्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो आप साइट पर जाकर बोल नहीं सकते हो, नहीं समझा सकते। यदि आप ट्रेनिंग करते हो यहाँ पर और प्रेजेंटेशन नहीं देते हो तो क्या होगा, आपका एक पहली बार तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो रहेगा, आप बिलात लोगों के सामने आप बोल नहीं सकते हैं। तो अपना यही काम रहता है। देखो, साइट पे जाओगे तो आपको समझाना ही रहता है, सबसे बड़ा मकसद यही रहता है। आपको हैंडल करना पड़ता है सभी लोगों को, तो आपको बोलना ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन देना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सभी अपने दोस्तों को कहना चाहूँगा कि आप डेली आएँ और प्रेजेंटेशन देना भी आवश्यक है, क्योंकि हैंडल आपको साइट पे जाकर के मजदूरों को करना पड़ता है। तो ये हमारे इंजीनियर्स थे हरी जी, जिन्होंने बताया कि प्रेजेंटेशन एक सिविल इंजीनियर के लिए कितना ज़रूरी होता है। अगर आप कहीं भी जॉब करने भी जा रहे हैं और आप वहाँ बेसिक अगर साइट इंजीनियर की जॉब आपने पकड़ी है तो वहाँ आपकी जो जॉब स्टार्टिंग में रहेगी वो लेबर्स को हैंडल करने की रहेगी। तो जितना आप चीज़ों को समझ पाएंगे और समझा पाएंगे उतना ही आपकी क्वालिटी बढ़ते रहेगी। तो बात करते हैं, हमारे इस टीम में एक मैम भी हैं। तो मैम, जैसे कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड चूज़ करना बहुत टफ होता है, और चूज़ कर भी लेती हैं तो कहीं ना कहीं वो बीच में हार जाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पहले आपने डिग्री की हुई है और उसके बाद अभी आप यहाँ ट्रेनिंग करने आए हैं, तो जो बाकी जो गर्ल्स हैं जो अभी भी जो इंजीनियरिंग करके बैठी हुई हैं या जो अभी भी कुछ नहीं कर पा रही है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन सभी को बोलना चाहूँगी कि ये फील्ड अगर उन्होंने चूज़ करी है तो ये वर्क करना तो आना ही चाहिए, और उसको करने के लिए ये सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत परफेक्ट है। यहाँ पर हर चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है और सब चीज़ अच्छे से सर का सपोर्ट रहता है, और डिजिटल क्लासेस होती हैं, मॉडल्स दिखाए जाते हैं। तो ये ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर सारी प्रैक्टिकल नॉलेज A to Z मिलती है, जो कि कॉलेज में कुछ नहीं हो पाता है। और गर्ल्स को जिसको भी इंटरेस्ट है साइड वर्क में, साइड प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए, तो ये ट्रेनिंग को ज्वाइन करें और अपनी नॉलेज गेन करें। थैंक यू सर। ठीक है, तो इंजीनियर्स आप देख सकते हैं कि जैसा हमारे इंजीनियर्स ने आपको बताया कि कैसे वो अपनी जो लर्निंग स्किल्स हैं उनको बढ़ा रहे हैं, और कल के दिन अगर ये जॉब करने भी जाएंगे तो वहाँ जो स्किल्स इनको चाहिए होंगी तो वो ये यहाँ 2 महीने की ट्रेनिंग में सीख रहे हैं। तो ऐसी हम वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।